हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस, हिंदी में जिसको कहते हैं उपभोक्ता बचत। विद डायग्राम हम इसको समझेंगे। इससे पहले ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है, कार्डिनल जो यूटिलिटी है, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम पढ़ते हैं। गोसेन ने जो 2 नियम दिए थे, इससे पहले वो मैंने वीडियोस में क्लियर करवा दिए हैं आपको कंसेप्ट। उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप क्लियरली इसको स्टार्टिंग से ये चैप्टर देख सकते हैं। उसके बाद है, ये देखिए कि एक इकोनॉमी में मार्केट में कैसे हाउ मार्केट वर्क्स। Consumer surplus is the difference between the price consumer are willing and able to pay for a good or service and the total amount they actually do pay। मतलब एक उपभोक्ता किसी वस्तु का प्राइस जो देना चाहता है, यानी कि जो विलिंग है, और जो उसे एक्चुअल में देना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। ये जो डायग्राम में एरिया है, प्राइस, ये मार्केट प्राइस है इससे ऊपर, और ये डिमांड कर्व है इससे नीचे। ये देखिए डिमांड कर्व, अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस, ये एरिया हमारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये देखिए, कंज्यूमर सरप्लस डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर आर रेडी टू स्पेंड ऑन ए प्रोडक्ट एंड द एक्चुअल मार्केट प्राइस दे पे। मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे। मान लीजिए ये स्टोर है, यहाँ पर एक कंज्यूमर आया, वो मैक्सिमम प्राइस इस वस्तु का देना चाहता है, बट उसे एक्चुअल मार्केट प्राइस जो उसने दिया, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोल्ड ड्रिंक का 50 रुपये वो मैक्सिमम देना चाहता है, लेकिन उसको वो कोल्ड ड्रिंक 40 में ही मिल गई। एक्चुअल में उसने 40 रुपये मार्केट प्राइस के हिसाब से पे किए, तो उसको 10 रुपये क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि उसकी बचत हो गई। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मान लीजिए हम एक्स वस्तु की इकाइयाँ ले रहे हैं और उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमें पता है कि वो हर बार क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे हम एक वस्तु को एक्स्ट्रा लेते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। ये वाले कंसेप्ट विद डायग्राम मैंने समझाए हुए हैं। मैंने अभी बताया आपको कि उन वीडियोज़ के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके। और मान लीजिए पहली वस्तु की इकाई ली, उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिली है 100, और उसके लिए प्राइस देने को तैयार है एक उपभोक्ता 10 रुपये, लेकिन एक्चुअल में प्राइस है 4, तो उसको कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 6। फिर वो सेकंड यूनिट अगर लेना चाहता है तो उपभोक्ता को तैयार है वो 8 देने के लिए, लेकिन एक्चुअल कीमत है उसकी 4, तो उसको 4 सरप्लस हुआ। इसी तरह से ये सभी प्राइसेस में अलग अलग दिखाया गया है। तो ये वाला डायग्राम है कि ये मार्केट प्राइस है और इतना कंज्यूमर देना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअल में इतना पे करता है, तो ये हमारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ये बिल्कुल इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, यू कैन रीड। उसके बाद है, देखिए वही डायग्राम सेम, कि ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व से नीचे वाला पोर्शन और प्राइस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन ही हमारा क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है, उपभोक्ता की बचत होती है। कि ये कंज्यूमर मैक्सिमम यहाँ तक प्राइस देना चाहता था, लेकिन उसको एक्चुअल में यहाँ पर देना पड़ा है, तो ये उपभोक्ता की बचत है। ओके। पी स्टार एंड क्यू स्टार आर मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी। ये मार्केट क्वांटिटी है, ये मार्केट प्राइस है। ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी लिया था, ओ वाई पर हमने प्राइस लिया था। तो ये जो विलिंग है एक कंज्यूमर और जो एक्चुअल में वो पे करता है, इसी को क्या बोलते हैं? दोनों के डिफरेंस को ही बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही जो है उसी का पार्ट है। उससे पहले ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनको अच्छे से देखना, अपने नोट्स बनाना और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना। थैंक यू वेरी मच।